ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्ग्रपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए नवंबर के अंतिम में ग्रहों की युति क्या कुछ आपके साथ कर सकती है। ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से समय जो है वो परिवर्तन की तरफ जाता है और ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में जो पड़ता है उसी के द्वारा हमसे जो कार्य होते हैं वही हमारे जीवन में फलीभूत होते हैं। तो हम समझ लें ग्रहों की चाल हमें किस तरफ आगे कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती दिखाई दे रही है, वो हमारे लिए हितकारी है या अहितकारी। क्योंकि अंतिम जो डिसीजन है वो व्यक्ति के जीव पर स्वयं ही डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाना चाहता है। अगर ग्रह आपको गलत तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ग्रहों का योगायोग, तो आप अपने पुण्य कार्यों को बढ़ाकर उस गलत तरफ जाने से बच भी सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य सिद्धांतिक ज्योतिष दृष्टिकोण से समझाया गया है। सिंह राशि वालों के लिए नवंबर का महीना विशेष परिवर्तन का योग लेकर आया है। ऐसे में नवंबर के अंतिम काल में शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि की जो ढैया चल रही है वो बहुत प्रभावी होकर कार्य करने की योग बनाएगी आगे जाकर। ये ढैया अभी शनि वक्री चल रहे थे और अभी शनि जब मार्गी होकर पूर्ण गति से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो ढैया का पूर्ण प्रभाव आपकी राशि में उत्पन्न करने की योग बनाएंगे। ऐसे में राहु का परिवर्तन आपकी राशि में जिस प्रकार से होने का योग बना रहा है वो भी आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्या कुछ करने के योग आपके बन सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से राहु जहाँ जाकर बैठे हुए हैं आप पूर्ण ताकत में आ रहे हैं। और ऐसे में ये राहु का प्रभाव जो है इसको अच्छे से समझकर चीज़ों को अपने जीवन में खराब मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत परिवर्तनशाली समय इस वक्त शुरू होता दिखाई दे रहा है और ये आपके पारिवारिक जीवन में या व्यावसायिक जीवन में दोनों प्रकार से कई प्रकार से कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो ऐसे में इन समस्त बाधाओं का निवारण हर रोज़ किस प्रकार से आपको करना चाहिए, क्या कुछ खेल ग्रहों का होने जा रहा है, वो सब हम आपको समझाते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन एक और भी है कि शुक्र और बुध दोनों के दोनों तेज गति से परिवर्तन के कई बार योग बनाएंगे। उन सब का प्रभाव, मंगल कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, शुक्र उनके साथ जाकर एक विशेष प्रकार का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे ये सारे ग्रह, ये भी जान लीजिए सिलसिलेवार तरीके। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 नवंबर की, शुक्रवार का अवसर। मार्गशीर्ष का महीना जो है शुक्ल पक्ष की तरफ पदार्पण कर चुका है, प्रतिपदा तिथि है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है जो आपके लिए बड़ा शुभ है, जिसको एक तरह से राजयोग बोला जाता है। वो आपकी राशि में बना हुआ है और ये कई प्रकार से आपके लिए स्थितियों में सफलता देने के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। यदि धन के संबंध में बात किया जाए तो आपके लिए जहाँ जिस कार्यों में दूसरा दुनिया वाले जा चलते हैं वहाँ उनके लिए नुकसान का योग बनता है, तो उन्हीं क्षेत्रों में आपके लिए ग्रह इस वक्त लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। यानी ओवरऑल ग्रह अच्छे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन शुक्रवार का सुंदर अवसर है, कोशिश करें शुक्र के निमित्त थोड़ा सा अपने आप ग्रहों का उपचार करने हुए शुक्र को ताकत देने का प्रयास कीजिए। शुक्र अभी बहुत जल्दी एक अच्छा आनंददायक योग आपकी राशि में बनाने के दिखाई दे रहे हैं योग, और ये विशेष तौर पर इस वक्त आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं नई दोस्ती, नए संबंध, नए रिलेशनशिप्स के लिए भी एक अच्छे रिलेशनशिप्स में सुख देने के योग इस वक्त आपकी राशि में ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अपनी अपनी नहीं चलानी, थोड़ी सी लोगों के साथ संबंधों को ठीक रखने के लिए विनम्रता को साथ स्थान देने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन बना हुआ है। शुक्र को ताकत देने के लिए अच्छा होगा कि आप दूध का दान करने का प्रयास करें, खट्टे फलों का दान करने का प्रयास करें। महालक्ष्मी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने के योग बनेंगे। 22 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और ये शनिवार बेहद खास है क्योंकि इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन कर कर आपकी राशि में विजय का योग बनाना निश्चित कर रखा है। जी हाँ, विजय का योग, जहाँ भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने के योग बनते दिखाई देंगे और आगे आगे ग्रह जैसे पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए विजय के अच्छे चांसेस उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। शनि वक्री है तब तक तो सपोर्ट मिलती दिखाई दे रही, लेकिन जब शनि मार्गी हो जाएंगे तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोड़े मार्ग में एक के बाद एक आने के योग बन सकते हैं। इसलिए शनि का पहले से इलाज करते चले वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश ये करें इस दिन काले तिलों का दान करने का प्रयास करें और हो सके तो किसी यज्ञशाला में काले तिल अपनी सामर्थ्य के अनुसार से भिजवाएं। थोड़े से ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए काले तिलों से यज्ञ भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। काले तिलों का किसी भी प्रकार से दान करना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 23 तारीख का दिन रविवार का अवसर है।
तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है, मार्गशीर्ष का महीना चल ही रहा है शुक्ल पक्ष के, और इस दिन एक बहुत बड़ा ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। इस दिन जो बुध महाराज हैं वो वक्र अवस्था में हैं, उसी गति में वापस धीरे धीरे जाते जाते आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र के साथ एक अद्भुत प्रकार का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है, नए विचारों को उत्पन्न करने वाला रहेगा। शुक्र और बुध की युति जिस प्रकार से हो रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ये आपके लिए एक नए रास्ते को खोलती दिखाई दे रही है। चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो विचार में कार्य से संबंधित कुछ नई इनोवेशन का हो, यानी नए विचार जन्म लेते दिखाई दे रहे हैं। उनको थोड़ी सी आप थोड़ा काम करने का प्रयास करोगे, विचार करने का प्रयास करोगे, तो उसमें कुछ अच्छी सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। जो लोग चिकित्सालय के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए भी ये योग आने वाले समय में अच्छा योग बनता दिखाई देगा, अच्छा रास्ता बनाता दिखाई देगा। इस दिन चंद्र दर्शन होगा शाम को, कोशिश ये करें अवश्य इस दिन चंद्र दर्शन करने का प्रयास करें। रविवार का अवसर है। इस दिन एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है। राहु महाराज पूर्ण ताकत में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो शतविचार नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और इस नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद और ज़बरदस्त ताकत में आ जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में जो भ्रम की स्थिति को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, संशय को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। चीज़ों में निर्णय लेने में कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में ये राहु का परिवर्तन जो अब हो गया है, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है, ये आपके मनोमस्तिष्क में कई प्रकार के संशय, भ्रम, यानी डिसीजन लेने की शक्ति को रोकने की स्थिति बना सकता है। तो इसका उपचार आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। राहु का ये परिवर्तन जो है थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव है, तो इसके लिए एक काम करें। सबसे अच्छा होगा कभी कभी मूली का दान कर दिया करें, या अपने घर में गूगल की धुनी करने का प्रयास करें। बहुत सारी एक और रास्ता बता देते हैं, भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः, इस मंत्र का जप करना शिव मंदिर में जाकर शाम के समय, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और एक काम और कर सकते हैं, हमने अपने इस चैनल के ऊपर एक अलग से सेक्शन बनाया है, मंत्रों का सेक्शन, उसमें राहु के मंत्र का 108 बार जप लगा दिया है। शाम के समय उन मंत्रों को 108 बार जप करना, इस राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करना सबसे बढ़िया रहेगा। तो ऐसे में आप इन उपायों को करने का अवश्य प्रयास कीजिए, क्योंकि राहु आने वाले पूरे 1 साल तक जिस स्थिति में रहेंगे, वो कई बार सिंह राशि वालों के लिए थोड़े से भ्रम की स्थिति, शक बार बार मन में डालते रहेंगे। और शक जहाँ आ जाता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो व्यवसाय हो, किसी भी जगह में ये भ्रम की स्थिति जो होती है, निश्चितता लाने की स्थिति होती है, उसको खराब करने का योग बना देता है। तो इसका उपचार लगातार आपको करने की आवश्यकता है, ध्यान से करने का प्रयास कीजिएगा। ये समय काफ़ी लंबा है, इसको ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 24 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, और इस दिन भद्रा का योग भी बन रहा है, साथ साथ विनायक चतुर्थी का योग भी बन रहा है। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। ग्रहों के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि में एक अच्छा योग बना हुआ है, जो आपके कार्यों में कहीं ना कहीं विजय के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो आपकी कुंडली में जैसा योग बना था उसको समझा दें, भ्रम को त्यागी, सही मार्ग को पकड़िए, चलिए। आश्वस्तता के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। आश्वस्तता, कई का घर परिवार में क्या होता है, कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है व्यक्तियों को कि उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, उसने ये मेरे बारे में बोल दिया, और ऐसे में ये संशय जो है ना, फिर समस्त हमको दिग्भ्रमित करने का प्रयास करता है। तो इस भ्रम को हटाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो छोटी सी बात है वो पहाड़ बना देगी। तो उसको ठीक रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और ऐसे भी इस वक्त रिलेशनशिप वाले ग्रह में जिस प्रकार का योग चल रहा है, वो नेगेटिव आपके जीवन में भाव उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा एक काम करें, शाम के समय बिल्लियों को दूध डाल दिया करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक उपाय अवश्य करिए, कल्याण के योग बनाएगा। 25 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, और उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों के नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक अद्भुत प्रकार का योग आपकी राशि में बन रहा है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बनी बनाई स्थितियों को पॉजिटिव करने की योग बना सकता है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। सब कुछ अच्छा है, अपनी एंजाइटी को ना बढ़ाएं। हर चीज़ अपने समय से पूर्ण होने की तरफ जाएगी, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। बहुत जल्दी रहती है सिंह राशि वालों को कि तुरंत तुरंत तुरंत, अरे तुरंत में नहीं, शांति से काम करने का प्रयास करें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। और इस दिन तो बड़ा अद्भुत योग है, राम विवाह का योग बन है। ये पंचमी तिथि में राम भगवान का विवाह भी हुआ था, श्री पंचमी भी है। कहा जाता है कि भगवान राम के विवाह के प्रसंग को इस दिन सुनना तो संपूर्ण प्रकार से मनोतों को सिद्ध करता है, कष्टों को दूर करता है, और जीवन में सुख समृद्धि लाने के योग भी बनाता है। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, जिसके अंदर भगवती महालक्ष्मी का यज्ञ भी रहेगा, और साथ साथ भगवान राम के विवाह का
सुंदर जो पाठ है वो भी किया जाएगा। भगवान राम के इस दिन पाठ करने से कहा जाता है समस्त अनिष्ट सिद्ध होने, जो अनिष्ट दूर हो जाते हैं, सगुन शुभ शगुन होने के योग बन जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ भी रखा गया है जो शाम के समय रहेगा। आप सादर आमंत्रित हैं, आइए इसमें साथ में बैठकर भगवान का हमारे साथ यज्ञ भी करें और सुंदरकांड का पाठ करें। विशाल भंडारे का आयोजन है, भगवान को सिंदूर चढ़ाएगा और साथ में आरती। संपूर्ण रूप से अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। श्री पंचमी का भी अद्भुत योग है, उसका भी महात्म शास्त्र में अद्भुत बताया गया है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। ये श्री पंचमी बहुत अद्भुत योग है। आमतौर पर श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव तामाव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वं पुरुषानहम अश्वपूर्वामृतमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीं शम देवीं पवै। ये इस प्रकार से श्री सूक्त के मंत्र हैं हमारे। यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र। इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और यदि आप नित्यपति केवल एक बार भी, जी हाँ, घी के द्वारा चंदन के द्वारा यदि माँ भगवती के इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ और जप इत्यादि करने तो सत्य माने कि भगवती महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन के समस्त धन का अभाव दूर होने के योग बन जाते हैं और कष्ट जो है वो दूर अद्भुत रूप से रास्ता बना देते हैं जीवन में समस्त प्रकार के कल्याण के। तो इस दिन तिथि को खाली मत जाने दीजिएगा, जितना हो सके इस तिथि से लेकर आने वाले फागुन की जो बसंत पंचमी की तिथि रहेगी उस तब तक भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है सागर मंथन से इसी यज्ञ के दौरान भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य होने का इन दिनों योग बना था, इसलिए इस श्री पंचमी के रूप में भी इस तिथि को देवी भागवत पुराण के अंदर इस तिथि का बहुत बड़ा महात्म शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखें भविष्यत्व पुराण के अंदर भी और इस प्रकार की समस्त जो कथाएं हैं वहाँ उपस्थित की गई हैं कि इंद्र ने विशेष तौर पर यज्ञ विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवती की आराधना करी थी। यदि ये मंत्र में दिक्कत है तो आप हम बीज मंत्र बता देते हैं, ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। और कहा जाता है कि इन दौरान पूजा के दौरान पर सिद्ध महालक्ष्मी जी का यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें और उनका पूरा षोडशोपचार पूजन करें और उससे भगवती कृपा के प्राप्ति करने के अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इस पूरे दौरान यानी भगवती महालक्ष्मी के नित्यपति यज्ञ का सुंदर व्यवस्था करी है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए रविवार के दिन जो यज्ञ का कार्यक्रम रहता है सामूहिक यज्ञ में, उसमें तो कम से कम भाग स्वयं भी ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए हमारे दिव्य फोन नंबर्स पर संपर्क साध लें और आपकी व्यवस्था सुंदर रूप से अवश्य बनेगी और माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो सिंह राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 26 नवंबर को ग्रहों का क्या खेल होने जा रहा है जान लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण खेल है, बुधवार का दिन है और साथ साथ षष्ठी तिथि विद्यमान है। सब आपकी राशि के दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, बुध और शुक्र, दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज उदय होने जा रहे हैं जो आपके लिए बड़ा शुभ योग बना रहे हैं। शुक्र महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं राशि को और ये परिवर्तन करके मंगल के साथ जिस प्रकार का योग बनेगा ये आपके जीवन में आनंद का पदार्पण करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। यानी दोनों पॉजिटिव परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव होकर कार्य करने की ज़रूरत है। इन दिनों बहुत जल्दी परिवर्तन का भाव चलता है और थोड़ा सा कई बार क्या होता है हर मामले में कई बार शक उत्पन्न करने के योग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनको शक को त्यागिए और जीवन में जिस प्रकार का जो भाव सामने आ रहा है उसको आनंद के साथ जीवन के हर पल का आनंद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर एंजाइटी बढ़ेगी और चंद्रमा जो हाँ आपकी राशि में विद्यमान है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में कष्ट उत्पन्न करने के योग दे देगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक काम करें, बड़ा अच्छा उपाय हम बता रहे हैं, चावल का दान करना या चावल की खीर बनाकर
भगवान के मंदिर में उसको भोग लगाना, गरीबों में उसको वितरण कराना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध उदय हुआ, आपकी राशि में अच्छा योग बना रहा है मंगल शुक्र के साथ, जीवन में आनंद देने के, रिलेशनशिप्स में एक नई जान लाते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। लव लाइफ के लिए भी ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन ओवरऑल पॉजिटिव दिखाई देता है। जो शादीशुदा लोग हैं वो कोशिश ये करें अपने जीवन साथी पर विश्वास रखते हुए कार्य करें, और आपकी राशि में आनंद देने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 27 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन कर कर एक योग अच्छा बनाया है आपकी राशि में। सुबह जो मोटिवेशन थोड़ा कम दिखाई देता है, शाम दोपहर आते आते उसमें अच्छा इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं, पॉजिटिव रहेगा। बहुत सारे विचार सुबह से आने की शुरू होंगे, उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, और वो आपके अंदर नई एनर्जी लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में लोगों के साथ अच्छी संबंध स्थापित करने के लिए इस दिन मित्र सप्तमी है, सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करना चाहिए। और जो लोग सुबह सुबह उठकर भगवान सूर्य का दर्शन करेंगे, उन्हें अर्घ्य देंगे, सत्य माने इस दिन भानु सप्तमी के दिन विशेष तौर पर ये भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन कर कर उनके प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं, उनके अंदर एक अद्भुत प्रकार का ओरा, जी हाँ, एक अद्भुत प्रकार का ओरा, मैग्नेटिज्म उनके फेस पे डेवलप हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी देर भगवान सूर्य की रोशनी में जाकर उनको अर्घ्य दें, और साथ साथ थोड़ा सा ओम घणे सूर्य आदित्याय नमः, उदित होते सूर्य का दर्शन कर कर उनके प्रकाश को, अपने तेज को अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास करें। मित्र सप्तमी का सूर्य इस प्रकार के सुंदर योग बनाता है। 28 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और सबसे बड़ा ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है इस दिन। जी हाँ, सबसे बड़े ग्रह का परिवर्तन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शनि महाराज हो रहे हैं मार्गी, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो सिंह राशि वालों को विशेष तौर पर बहुत सतर्कता के साथ आगे जीवन चलाने की ज़रूरत है। अब शनि पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, जो आपकी ढैया है उसका पूर्ण प्रभाव शुरू करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपके संबंधों के मामले में, चाहे आपके रिजल्ट्स के मामले में, चाहे आपके कार्यों के संबंध में, नौकरी के संबंध में, सम्मान के संबंध में, साथ साथ बुद्धि, संतान, इन सब संबंध में शनि महाराज की ढैया थोड़े से कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न कर सकती है। तो हर चीज़ को बहुत सोच समझ के कार्य करने का प्रयास करें, जल्दीबाजी में कुछ कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। राहु और शनि दोनों के दोनों इस वक्त आपकी राशि में थोड़े नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। तो कोशिश ये करें, इन्हीं ग्रह योग को देखते हुए, हमने आपको पहले भी बताया है कि हमने लगातार आने वाले 3-4 जो हमारे आश्रम पर हमने इन्हीं ग्रहों के अशुभ प्रभाव को ठीक करने के लिए सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार आश्रम पर रखवाने की व्यवस्था करी। सामूहिक तौर पर सब लोग आए, उसमें बैठें, और कोई फीस नहीं लगती। बहुत सारे लोग तो इस बात को सोच के कई बार लिख के भेज देते हैं, कोई पैसे लेते होंगे आश्रम में। हम कोई किसी भी प्रकार की दक्षिणा, कोई बैठने का खर्चा, भंडारे में भी कोई सहयोग करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कोई शुल्क नहीं रखा जाता है। यज्ञ में भी कोई भी बैठ सकता है। तो ये शनि का महाराज परिवर्तन जो होने जा रहा है, विशेष तौर पर ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी परिवर्तन है, और ये परिवर्तन अवश्यंभावी है जो सामने होने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं, चाहे वो धन का मामला है, चाहे वो सम्मान का मामला है, चाहे वो नौकरी का मामला है, इसमें कहीं ना कहीं ये शनि कुछ ना कुछ विघ्न उपस्थित करने के योग बनाते रहेंगे। तो इसलिए खास तौर पर आपको शनि का उपाय करना पड़ेगा। शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक उपाय हम आपको बताते हैं, वो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप संक्रांति विशेष तौर पर, क्योंकि अब तो शनि आ गए हैं यहाँ पे, 2 साल पूरी तरह चलने वाले हैं यहाँ पर, तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि संक्रांति थोड़े तिल का दान कर दिया करें। काले तिल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और ये तिल का दान कहीं ना कहीं यज्ञ में कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। यज्ञशाला में, किसी पुण्य स्थल में जहाँ पूजा पाठ होता हो, वहाँ तिल का दान, तिल के विशेष तौर पर या तिल के तेल का दान भी करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनाएगा, और ये कष्टों को निवारण करने की स्थिति में कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते आपके समक्ष उत्पन्न करते हैं कि योग बनाएगा। इसके अलावा शास्त्र में बहुत सारे उपाय हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तुला दान जरूर कीजिएगा। सतनाजा का दान शनिवार के दिन कभी भी साल में 3-4-5 बार, क्योंकि आपकी राशि की ढैया चल रही है और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में समस्या उत्पन्न कर सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान करते हुए कार्य करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, और भी बहुत सारे उपाय सब आपके समक्ष रख रहे हैं, उनको समझ लीजिए, कर लीजिए, कल्याण होगा। तो सिंह राशि वालों, 29 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा योग बना रहा है जान लीजिए। शनिवार का अवसर ही है और 9वीं तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रहों की परिवर्तन की एक जो श्रृंखला है वो लगातार चली रही है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं इस दिन, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े शुभ योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।
चाहे वो शनि के साथ जाके विराजमान हो जाएंगे, लेकिन सत्य माने ये कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ ही होगा, अशुभ नहीं होगा। इसके साथ साथ बुध का मार्गी होना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा ही एक शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये दोनों के दोनों परिवर्तन जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव रास्ते चुनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनिवार का दिन है और शनि महाराज मार्गी हो चुके हैं, तो ऐसे में भूलिएगा मत, कुछ शनि का उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। एक उपाय अवश्य करें, हनुमान जी का संबंध बहुत सुंदर तरीके से शनि के साथ है ही, और इन दिनों आपकी राशि में जहाँ पर मंगल का योग चल रहा है, शुक्र के साथ योग बना हुआ है, तो अच्छा होगा कि आप हनुमान जी लाल लंगोटे वाले का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। हनुमान जी का सुंदर स्तवन, हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी का भोग, हनुमान जी के मंदिर में जाकर पान का जो भोग उनको लगाने का प्रयास करें। पान का भोग लगाकर साथ साथ लाल बत्ती का दिया लेकर हनुमान जी की आरती, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम हंग हनुमतये नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से कम 108 बार हनुमान जी के मंदिर में जप करें। हनुमान जी की कृपा से शनि का जो साइड इफेक्ट है कहीं ना कहीं जो है जीवन में कष्ट देने का, ये विशेष तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता आपके लिए दे सकता है। बाकी सब ग्रहों का परिवर्तन शुभ होने जा रहा है। गजकेसरी योग लाभ के रास्ते आपके लिए खुलते दिखाई दे रहा है। 30 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर जो दिखा रही है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रही है। फिर भी थोड़ा मन जो है ना वो अननेसेसरी आपको थोड़ा सा अंदर से साइड लाइन करता दिखाई देगा। लोग आनंद ले रहे होंगे, आप साइड में बैठे हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को सब साइड लाइन करते थे। इन्वॉल्व होइए, कोशिश ये करें। सिंह जो है ना थोड़ा सा हंसना कम आता है। सिंह जो होता है बड़ा सीरियस माना जाता है। चाहकर भी ये लोग हंसने के लिए, प्रयास करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रयास करके भी मेहनत होती है ना जब, इसलिए कोशिश ये करें अपने नेचर को थोड़ा परिवर्तन करने का प्रयास करें। इन दिनों ग्रह जो हैं वो आपको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, साइड लाइन करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों के साथ घुलने मिलने में समस्याएं उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात देखो, खराब बात देखने की जरूरत क्या है, ये समझ लोगे तो सारे उपाय आपके लिए अच्छे होंगे। ज्योतिष की काल गणनाओं के अनुसार से समय का प्रभाव आपने भी समझा। आपकी राशि के अनुसार से कब ग्रहों का परिवर्तन, कब ग्रहों का उदय, कब ग्रहों का अस्त। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके समक्ष इस वक्त जो चल रहा है, वो जो होने जा रहा, जो भी आपके समक्ष उपस्थित किया हमने, वो है शनि का मार्गी होना, राहु का अपने वास्तविक प्रभाव में आना। राहु का परिवर्तन जिस प्रकार से अब पूरे परिपक्व काल में आ चुका है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अब उसका प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। शनि महाराज भी पहले वक्री मार्गी थे, फिर वक्री हुए, और अब वक्री होकर पुनः मार्गी स्थिति में जब आ गए हैं, तो आप समझें कि आपकी राशि के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पूरी तरह से उपस्थित होने जा रहा है। और इस प्रभाव को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो हमने आपका प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से बताया है, उसके अनुसार से उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जबकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक है कारण को जानना, और उस कारण को जानने के बाद उसके निवारण को समझकर उस पद पर चलने का प्रयास करना। नहीं तो जो उसका प्रभाव है वो जीवन में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है उसमें परिवर्तन लाने का बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर इसी को सुख की तरफ, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए निदान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं कि भैया नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे सब कुछ होता है। निदान से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। ज्योतिष के निवारण यदि सही रूप से समझकर किए जाए तो वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनेक अनेक शाखाएं हैं। मंत्र विज्ञान, दान इत्यादि जो भी किए जाने चाहिए, यज्ञ इत्यादि के द्वारा, और तो और विभिन्न जो और उपाय शास्त्रों में जगह जगह वर्णित किए गए हैं, चाहे वो औषध विज्ञान के अनुसार से हैं, उन सब का प्रभाव होता है। कर्म का प्रभाव है ना। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो कर्म, मंत्र जप करके बहुत सारे उपायों को बताया जाता है, चाहे परमात्मा की उपासना करने का मार्ग बताया जाता है, हनुमान जी की आराधना करने का मार्ग बताया जाता है, इन सब का प्रभाव सबसे पहले तो उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क पे होता है। मनोमस्तिष्क में उसका जो प्रभाव है, यदि हम भगवान के नाम का सहारा ले ले तो बिल्कुल कारणों के निवारण करने का, जो कष्टों के निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। हजारों लोग हमारे आसपास हमने देखे, बहुत सारे लोगों के जीवन में पिछले करीब आप मान के चलें ये 50 वर्ष की आयु में है, तो पिताजी के साथ उनका सानिध्य रहा, और उनके साथ में बहुत सारे हजारों लोग, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों के कष्ट आए, और उनके जो समय समय पर चाहे विभिन्न मंत्रों के द्वारा, चाहे विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न और भी जो प्रोसेस है दान इत्यादि के, उन सब के कराने के बाद जब हमने निदान देखा तो बिल्कुल प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव देखा गया कि कब अशुभ ढैया आई,
कब किस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव था, उसके अनुसार से उसको रक्षा कवच धारण करा दिया गया, बिल्कुल सत्य माने उसके परिवर्तन के योग बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रांति में फंस जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, नेगेटिव इतनी भ्रांति में। सबसे पहले तो पॉजिटिव होने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त जिस प्रकार से मंगल का प्रभाव एक बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत सारे लोग कई बार ऐसे मनोमस्तिष्क की एक कहा जाता है ना कि एक लूप में फंस जाते हैं कि उनको सही चीज़ें दिखाने के साथ साथ हिम्मत ही नहीं आती। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई कष्ट नहीं है, जिसका निवारण ना हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्म यदि किया जाए सही दिशा में तो बिल्कुल परिवर्तन का मार्ग बन जाता है। और इसके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए चाहे मंत्र जप करें, जैसे शनि के जो उपाय, विभिन्न उपाय बताए, उनमें सबसे श्रेष्ठ है कि आप विशेष तौर पर शनि के स्तोत्र का पाठ करें। और शनि के तमाम नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कौन सा उपाय हो सकता है। और हमने इसी चीज़, जैसे मंगल इन दिनों नेगेटिव चल ही रहे हैं और उसके कारण से क्या है, इन दोनों चीज़ों का निदान जो है, शनि और मंगल के नेगेटिव प्रभाव का निदान जो है, हनुमान जी का स्तवन है, सुंदरकांड का पाठ है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था कराई है इस प्रकार से कि आने वाले करीब 3-4 महीने तक लगातार, वैसे तो हमेशा व्यवस्था आश्रम पे रहती है, हर मंगलवार को हनुमान जी के सिद्ध मूर्ति के समक्ष सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। और कोई फीस नहीं है, जो भी आना चाहे रविवार को आप स्वयं उस मंगलवार वाले शाम वाले कार्यक्रम में स्वयं आइए, बैठिए हमारे साथ, हम भी करते हैं पाठ, आप भी करें, हनुमान जी का यज्ञ करें। माँ भगवती की कृपा से हमने ऐसा देखा है कि कष्टों का निवारण करने का मार्ग अद्भुत रूप से बन जाता है। तो ज्योतिष के इन वास्तविक प्रभावों को समझें और केवल इन्हीं चीज़ों में ना फंसे रहे कि कोई नाखून, आज ज़्यादातर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आते हैं 5-5, 6-6 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनकर और केवल पता नहीं कड़े पहनकर ही उससे परिवर्तन करने का मार्ग की तरफ आगे चलते चले जाते हैं और उसी से सोच लेते हैं बस पंडित जी ने सब कुछ करा दिया। अगर इतना ही सब कुछ इन नगों के द्वारा ही होना होता तो हर पंडित जी के द्वारा जो फिर कष्ट जीवन में आते ही नहीं। तो इसलिए आप सत्य रूप में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार से कर्म शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, अनुभव के द्वारा बताते हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। सही दिशा में सोच रखने का हम प्रयास करें। ज्योतिष के द्वारा जो निदान बताए गए हैं उनसे बहुत सुंदर तरीके से कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बनता है। हजारों वर्षों से लोग हमारे इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेते आए हैं। तो आप भी नेगेटिव सोच में ना जाएं और नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें, परिवर्तन होगा। मंगल इन दिनों आपकी सोच को पॉजिटिव करने में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन चिंता ना, हमने बहुत सारे प्रेडिक्शन समय समय पर किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बिहार के इलेक्शन से पहले हमने डिफरेंट चैनल्स पर जाके कुछ पॉडकास्ट किए और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था जो कुछ कहा वो कुछ घटने के योग बने ना। तो इसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ समझ में आता है चीज़ों को, और यदि सही मार्ग पर चला जाए तो उसे निवारण करने का योग भी बन जाता है। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भगवान परमात्मा की कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के विभिन्न मार्ग समय समय पर परमात्मा हमारे समक्ष उन मार्गों को लाता रहता है। यदि बुद्धि सही रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे, तो हम उन मार्ग पे चल भी पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें इन चीज़ों को समझते हुए अपने प्रश्नों का निदान। हाँ, एक बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है बहुत सारे कि रविवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम में हम हर एक से मिलते हैं। और फ़ोन पे तो इतना ज़्यादा लोगों को सारी समस्याओं का सिद्धांत देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आश्रम में रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर जो आज यज्ञ चलता है उसके बाद हर व्यक्ति से मिलने का हम प्रयास करते हैं। आप आइए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें प्रश्न भेजते हैं, लेकिन उसमें लिखते नहीं हैं ठीक से। बड़ी मुश्किल, क्या होता है, इतने सारे मैसेज आ रहे आते हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे होते हैं और उनको देखने का पूरा टाइम नहीं होता है। उसमें लिखा ही कुछ नहीं होता है लोगों का, ना तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिख दी कि भैया क्या समस्या है। अब पता ही नहीं किसने मैसेज भेजा है, कितनी उसकी आयु है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कोई लोग खाली हाथ की फ़ोटो भेज देते हैं, उसमें प्रश्न नहीं लिखते, उसमें आयु नहीं लिखते व्यक्ति अपनी। तो आप पूरी तरह से जो भी आप भेज रहे हैं मैसेज को, उसको सही से लिख के भेजें कि आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यदि है तो उसको लिखें, नहीं तो पूरे प्रश्न को सही रूप से क्या जानना चाहते हैं।
तो वो सीधी तरह से 2-2 मिनट के अंदर वो जवाब हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता है, आधा मैसेज होता है, ना उसमें कुछ क्लियर होता है, क्या जाना जाए, क्या जानना चाहता है व्यक्ति के जीवन में, क्या समस्या चल रही है। तो उसको सही से लिख के भेजेंगे तो तुरंत आपका जवाब अवश्य आएगा और आपके प्रश्नों का समाधान देने के भी रास्ते हम अवश्य कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस व्यवस्थाओं से आप सब सही रूप से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी हम अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।